जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ और आज जो आप लोगों को 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आप लोग इस 30 क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ठीक ना। अगर आप लोग इस 30 क्वेश्चन को सही से देख लेते हो तो मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा के आओगे, हर एक क्वेश्चन को फोड़ के आओगे। क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूं ये दोस्तों आप लोगों का हर साल हर बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आप लोग ध्यान से इस 30 क्वेश्चन को देखना और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि 30 में से आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आते हो, तो आप लोगों को मेरा चैनल से यहाँ से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक ना। किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक ना। मंजिल उन्हीं को मिलता है जो थक कर कभी नहीं बैठते हैं, लेकिन जो थक कर बैठ जाते हैं उनको मंजिल नहीं मिलता है। क्योंकि कुछ भाई ऐसे होते हैं एक बार भर्ती यानी कि अप्लाई करते हैं, ठीक ना, पहली बार अग्निवीर में फार्म अप्लाई करते हैं और एग्जाम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं वो भाई, तैयारी करना छोड़ देते हैं। लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलता है जो फिर दोबारा प्रयास करते हैं। मान के चलो ये केला के पेड़ है, तो भाई केला के पेड़ पे आप लोग बार बार चढ़ोगे फिर पिछल जाओगे, बार बार चढ़ोगे पिछल जाओगे, लेकिन जो हमेशा मेहनत करते रहेगा वो जरूर एक दिन ऊपर तक पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो ये भाई आपका रीति रिवाज है, ठीक ना, आप लोग अच्छा से समझते होंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। ऐसे तो भाई 30 क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन कम से कम 20 से 21 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन आप लोग दूसरा चैनल से पढ़ना, ठीक ना। ये आप लोगों का 30 क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 घंटा में वो कंप्लीट करवाएगा, ठीक ना। लेकिन भाई मैं आप लोगों को समय को देखते हुए चलता हूँ, क्योंकि आप लोगों का रनिंग भी करना होता है, फिर आप लोग को पढ़ाई भी करना होता है और आप लोगों का काम भी रहता है। तो उसी के हिसाब से मैं चलता हूं कि आप लोगों का सब कुछ हो जाए कम समय में, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बताओ। कोलकाता, बंगाल की खाड़ी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो ये भाई आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, आप लोग ध्यान से याद रखना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, हिमालय पर्वत, सैंडल पीक, इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। सैंडल पीक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, सैंडल पीक, आप लोग ध्यान से याद रखना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, बताओ। आप लोग पर्वत से रिलेटेड भाई क्वेश्चन याद ही कर लेना, ठीक ना। यहाँ से आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और वो भी आप लोगों का हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो पर्वत से रिलेटेड आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेना, रट लेना, ठीक ना। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, गुरु शिखर, कंचनजंगा, नंदा देवी शिखर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो ये भाई आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु शिखर कहलाता है, ठीक ना। गुरु शिखर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भाई कोई भी क्वेश्चन अगर बताने में गलती हो जाता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं और इंसान से ही गलती हो जाता है, ठीक ना। हर चीज भाई हर एक इंसान को याद नहीं रहता है, भले कोई भी मास्टर क्यों ना हो, कहीं कहीं गलती जरूर हो जाता है, ठीक ना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आदमी, यहाँ पे टाइप लगता है मिस हो गया है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश और अमेरिका, भारत और श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? भाई यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है क्वेश्चन में।
आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। आबो जाति है यह कौन सा राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोलकाता, असम। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये भाई आप लोगों का आसामी हो जाएगा, ठीक ना, असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी में आप लोग तारा लगा देना। ओके। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है बताओ। कर्नाटक के, केरल, फुरसतगंज, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इनमें से कोई नहीं बताओ। क्या होगा इसका राइट आंसर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये भाई आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, फुरसतगंज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है बताओ। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन बोलता है, ईश्वर का निवास स्थान किस राज्य किस नगर को कहा जाता है। प्रयागराज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, प्रयाग आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रयागराज है भाई, ये तो सभी भाई को पता होगा, प्रयागराज में ही महाकुंभ लगा था, ठीक ना। तो ये प्रयागराज आप लोगों का यूपी में हो जाता है, और ये पाटलिपुत्र है भाई, ये आप लोगों का पटना में हो जाता है। और पटना बिहार की राजधानी है, और यूपी आप लोगों का उत्तर प्रदेश से ये लखनऊ राजधानी हो जाता है इसका, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग ताला लगा देना, प्रयाग हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है किन राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा टोटल कितना कर्क रेखा है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक ना। मैं आप लोग को सभी लिख दिया हूँ। 7 कर्क रेखा है जो आप लोगों का गुजरता है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतना राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो भाई आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, ठीक ना। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कर्क रेखा टोटल कितना है, तो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। राजस्थान और गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, कोलकाता और वेस्ट बंगाल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, ठीक ना। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से याद रखना, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग ताला लगा देना। 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, किस देश के साथ निम्मूर गीत के कारण भारत का विवाद है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए, किस देश के साथ निम्मूर गीत के कारण भारत का विवाद है, तो ये भाई आप लोगों का बांग्लादेश। बांग्लादेश ऑप्शन नंबर सी आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश के विवाद है, ठीक ना। निम्मूर गीत के कारण भारत का विवाद है, तो बांग्लादेश, ठीक ना। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस नदी को भारत का शोक कहा जाता है बताओ। ये तो सभी भाई को पता होगा, ये क्वेश्चन में आप लोगों को कितने बार बता चुके होंगे, आप लोग को आशा करता हूँ पता ही होगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी, कोसी नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई आप सभी भाई को पता होगा, कोसी नदी को आप लोगों का बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आप लोग बी में ताला लगा देना, कोसी नदी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये भी सभी भाई को पता होगा, ये भी क्वेश्चन में आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये भाई आप लोगों का मुंबई हो जाएगा, ठीक ना। मुंबई आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा।
बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये भाई गुजरात का है। गुजरात का आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग ताला लगा देना। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी, बताओ। दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, इलाहाबाद का हो इसका राइट आंसर हो। बताओ तनी देखा तानी तोहनी लोगन के कितना क्वेश्चन याद बा हो। बताओ यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इलाहाबाद आपका इज राइट आंसर हो जाए, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा यहाँ पे आप लोगन के कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। पश्चिम घाट, हिमालय पर्वत, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। का हो इसका राइट आंसर बतावत। कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो ये भाई आप लोगों का है ना पश्चिम घाट। ऑप्शन नंबर आप लोग ए में ताला लगा देना, पश्चिम घाट आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे का बोलत बा कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, बतावत। बिहार, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश का हो जाए इसका राइट आंसर हो। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित बा, तो कोया जनजाति आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित बा, ठीक ना। आंध्र प्रदेश आप लोग ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा देना। 17 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा यहाँ पे। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगन के बोलत बा कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा से जोड़ता है, जो जीरा दर्रा, नीति दर्रा, भोर घाट, इनमें से कोई नहीं। का हो इसका राइट आंसर सभी भाई कन याद हो के चाहिए, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, भोर घाट आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोलता है यहाँ पे। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, बताओ। भाई ये तो उलंग क्वेश्चन आ गया, बुझौती वाला क्वेश्चन, ठीक ना। आप लोग तो हल्का सोचते होंगे, बताओ तो देखते हैं कितने लोगों का याद है। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि भारत का सबसे छोटा पक्षी कौन है। कबूतर है, तोता है, उल्लू है, हमिंग बर्ड है। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाई आप लोग ऑप्शन देख के यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। कबूतर तो हो नहीं सकता है, तोता भी नहीं होगा, तो क्या होगा, उल्लू होगा। उल्लू भी नहीं होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। हमिंग बर्ड आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत का सबसे छोटा पक्षी है। 19 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ये तो भाई बताने की जरूरत नहीं है, भारत का राष्ट्रीय फल है जो आम होता है, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। और बिहार का राष्ट्रीय फल का बा हो, बतावत बिहार वाला कौन कौन बा। बिहार का राष्ट्रीय फल क्या है, कमेंट बॉक्स में बताव। हमरो न याद बा, तोहनी लोगन के देखता नहीं याद बा कि न, बतावत तनी। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे का बोलत बा, वह कौन सा जानवर है जिसका दूध पीते ही इंसान की मौत हो जाती है। कहा रे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ से टाइप हो गया रे, ये क्वेश्चन भाई कहाँ से टाइप हो गया, बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा वह कौन सा जानवर है जिसका दूध पीते ही इंसान मर जाता है। भाई यहाँ पे तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग टिक लगा सकते हो, ठीक ना। कौन सा जानवर हो सकता है, और ये बुझौती वाला ही क्वेश्चन आ गया है, पता नहीं कैसे टाइप हो गया। जिराफ, ऊंट, बंदर, शेर। तो भाई ऑप्शन के हिसाब से आप लोग टिक लगा सकते हो कि कौन सा जानवर का दूध पीते ही इंसान की मौत हो जाती है, तो वो भाई शेर हो सकता है, ठीक ना। इसका दूध में भाई विष बहुत ही ज़्यादा होता है, तो शेर का दूध पीते ही इंसान मर सकता है, आप सभी भाई को पता ही होगा। अब यहाँ से आप लोग 10 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का देख लो, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों का कुछ भारी भारी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग को, ठीक ना, उतना टेंशन लेके नहीं चलना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन के द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताओ। कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र, मैट्रिक्स, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाला, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। कोशिका चक्र आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से याद रखना।
2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, जल रुद्र कहाँ पाए जाते हैं। जल रुद्र है वो कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती के किनारे पे, तने के शीर्ष पर, पत्ती के सतह पर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी भाई को याद होना चाहिए, जल रुद्र है कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग ताला लगा देना। ये आपका पत्ती के किनारे पे पाए जाते हैं, ठीक ना, पत्ती के किनारे पे पाए जाते हैं। जल रुद्र कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्ती के किनारे पे पाए जाते हैं। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से विटामिन B12 का एक घटक तत्व है, बताओ। H2C, C2F, CO, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी भाई को अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से विटामिन B12 का एक घटक तत्व है, तो ये भाई आप लोगों का CO आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, बताओ। मानव का शरीर है तो उसका इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, पीयूष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो अग्नाशय द्वारा होता है, ठीक ना, अग्नाशय आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है, बताओ। मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, मेलानिन से, इनमें से कोई नहीं। क्या हो इसका राइट आंसर हो, तो मानव त्वचा का रंग है ना वो आप लोगों का मेलानिन से बनता है, ठीक ना, मेलानिन से बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन से बनता है, ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पेशियों का अध्ययन कहलाता है, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी, माइलॉजी, ऑप्टिकल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, माइलॉजी कहलाता है। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, बताओ। कवक, मलेरिया, परजीवी, मनुष्य की आंत्र का परजीवी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो इसका राइट आंसर हो, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मनुष्य की आंत्र का परजीवी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, Fe3O4 में Fe की ऑक्सीजन संख्या क्या है, बताओ। +4 -1 8/3, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, Fe3O4 में Fe की ऑक्सीजन संख्या क्या है, तो भाई 8/3 है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, 8/3। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जल का अनुभार होता है, जल का अनुभार कितना होता है, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम, 20 ग्राम। क्या हो इसका राइट आंसर, तो जल का अनुभार होता है ना वो लगभग आप लोगों का यहाँ पे 18 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग ताला लगा देना। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन है, एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4, 8, 12, 16। का हो इसका राइट आंसर, बतावत तनी देखत तानी तोहनी लोगन के याद बाकी न, आप लोगन तो हमको नहीं लगता कि पढ़तानी कि न पढ़तानी, भोजपुरी नहीं के आवत बा बाबू, ठीक न, सीखतानी। तो बताओ इसका राइट आंसर का होई, एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 8 होता है। 8 आप लोगों का एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो दोस्तों आज आप लोगों को पूरे 30 क्वेश्चन बताए हैं, बताओ तो 30 में से कौन सा ताला आप लोग लगाए हो, कौन सा भाई है जो तीर सही निशाना लगाए हैं, बताओ आप लोग। टेस्ट तो आप लोग लगाते होंगे ना, तो टेस्ट में कितना नंबर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आज का मेरा क्लास का वीडियो कैसा लगा भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और आशा करता हूं कि जो भी भाई इस बार फार्म भरे हैं अगर दिल से मेहनत करते होंगे तो उस भाई का ज़रूर एग्ज़ाम निकलेगा और सिलेक्शन भी होगा, ठीक ना। चलो तो इसी तरह भाई मेरा चैनल से जुड़े रहना, और आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाओ भाई, कमेंट करो, हौसला दिलाओ। आप लोग कमेंट करोगे तभी भाई मेरा हौसला बढ़ेगा और अच्छा से जुनून से जज्बा से पढ़ाने का, ठीक ना। तो चलो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।